नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही है। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड के 33,000 अधिवक्ता आज अदालती कार्यों का करेंगे बहिष्कार और कल सीएम की बैठक में भी नहीं लेंगे हिस्सा। बचले के झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्णय के आलोक में राज्यभर के लगभग 33,000 अधिवक्ता 6 जनवरी से न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेंगे। अधिवक्ता अपने को अदालती कार्यों से अलग रखेंगे। अधिवक्ता झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि कोर्ट फीस में भारी वृद्धि की गई है, जिससे न्याय पाने के इच्छुक लोगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। राज्य सरकार कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को सिर्फ वापस ले। झारखंड सरकार द्वारा टीएसी की नियमावली और वैधानिकता पर राज्यपाल ने उठाए सवाल, अधिकारियों से मांगा है जवाब। बचले की राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार द्वारा गठित टीएसी नियमावली पर व इसके आधार पर आयोजित बैठकों की कार्रवाई की वैधानिकता पर सवाल उठाया है। राज्यपाल ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगा है। अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाने पर राज्यपाल नाराज हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्यपाल द्वारा टीएसी में 2 व्यक्तियों को नामित किए जाने का प्रावधान था, जिसे नियमावली के तहत समाप्त कर दिया गया है। तो ये अगली बड़ी जानकारी है, अमित शाह आज राज्य में और कल चाईबासा में करेंगे लोकसभा चुनाव का सघनाथ। बजले के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को 6 बजे रांची पहुंचेंगे। इसके बाद 7 जनवरी को चाईबासा से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज करेंगे। इससे पहले चाईबासा लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इस कमेटी में पार्टी के स्थानीय नेताओं को शामिल किया गया है। तो वह तीर्थस्थल ही रहेगा श्री समेत शिखर। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। मंत्री ने भी लिखा था पत्र। बजले के झारखंड का श्री समेत शिखर जी तीर्थस्थल ही रहेगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर पासनाथ पर्वत क्षेत्र को इको संस्कृति जोन बनाने संबंधित 2 अगस्त 2019 की सूचना पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक कार्यान्वयन ज्ञापन भेजा था। बचले के झारखंड में 5,40,000 से अधिक बने नए वोटर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रविवार को दी ये जानकारी। बचले के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि झारखंड में अब मतदाताओं की कुल संख्या 2,45,39,841 हो गई है। 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक चले विशेष संक्षिप्त निरीक्षण कार्यक्रम दस्तावेज के तहत वोटरों की संख्या में कुल 2.7% वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले प्रारूप प्रकाशन के समय राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,39,481 थी। विशेष संक्षिप्त निरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्यभर में चले विशेष ड्राइव में कुल 5,40,360 नए मतदाता बने हैं, जिनमें करीब 96.28% आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी के अंत तक इन नए मतदाताओं को नया वोटर कार्ड कराया दिया जाएगा। वे गुरुवार को ध्रुवा के सेक्टर 2 स्थित निर्वाचन सदन सभागार में पत्रकार को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, गरीबों का भोजन रहा मोटा अनाज, अमीरों में क्यों हो रहा है लोकप्रिय, क्यों बोले BEVDC डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने। बचले के रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय NPU के डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों के भोजन की आदतों में लिमिटेड वही मोटा अनाज शामिल था। आज ये लगभग गायब हो चुका है। इससे पहले गरीबों का भोजन कार्य था, अब यह गरीब अमीरों के भोजन की आदतों में तेजी से प्रचलित हो रहा है। मिलिट्रीज हमारे आहार के विकल्प नहीं हो सकते, लेकिन पोषण शिक्षा के लिए इन्हें भोजन की आदतों में शामिल करने की जरूरत है। DU के प्रबंध प्रसाद कक्ष में मिलिट्रीज क्रॉप फसलों से जुड़े विषयों की उच्चस्तरीय बैठक में बोल रहे थे। तो अगली बड़ी खबर यह है, सुषमा बढ़ाई पर रांची में गोली चलाने वाला दानिश सेजवान आरा से गिरफ्तार। बचले के सुषमा बढ़ाई रांची में गोली चलाने वाले दानिश सेजवान को बिहार के आरास में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवक्ता दानिश को आरा कोर्ट के बाहर से पुलिस ने धर-दबोचा ट्रांजिस्टर रिमांड पर उसे रांची लाया गया है। तो अगली बड़ी खबर यह है कि सरकार ने जम्मू शिखर पर लिया बड़ा फैसला। जैन समुदाय के लोगों के विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल रोक लगा दी गई है। केंद्र की नई नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे झारखंड कृषि के प्रावधानों पर रोक लगाने की बात कही है। कहा कि 3 सदस्यों की एक निगरानी समिति बनेगी, जिसमें 2 जैन समुदाय के एवं 1 स्थानीय व्यक्ति को रखा जाएगा।
जिले के सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर देवघर नगर थाना प्रभारी सस्पेंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर सोमनाथ थाना क्षेत्र जुमला के पुलिस महानिरीक्षक थाना प्रभारी नगर देवघर कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी पर देवघर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की आर्म्स गार्ड क्लास सदस्य के साथ मारपीट करने, मोबाइल तोड़ने एवं गार्ड को जेल देने का आरोप मालूम हो। 2 जनवरी 2023 को थाना प्रभारी द्वारा बैंक के गार्ड के साथ प्रभारी से मारपीट गाली गलौज करने के बाद पुलिस बल के सहयोग से गार्ड को जेलबंद कर दिया था। गार्ड के कार्य अपेक्षित नहीं रहने पर एवं स्वेच्छी अधिकारी के आदेश के बिना गार्ड को जेल भेज दिया गया था। इसी संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर नगर थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। झारखंड को 3 नए एयरपोर्ट की मिलेगी सौगात। राज्य में कुल हवाई अड्डों की संख्या बढ़ेगी। बजरे के नए साल में झारखंड वासियों को 3 नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। ये एयरपोर्ट में यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेंगी। रांची और देवघर के बाद पूर्वी सिंहभूम के थारमगढ़ एयरपोर्ट के अलावा बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट की सुविधा लोगों को मिलेगी। इस तरह से राज्य में कुल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे, जहाँ से यात्रियों को आने जाने की काफ़ी सहूलियत मिलेगी। चले जाएंगे। बागबानी मिशन योजना के तहत किसानों को बांट दी रद्दी प्रिवेजन यूनिट, हड़प लिए करोड़ों रुपए। बजरे झारखंड सरकार द्वारा संचालित बागवानी मिशन योजना में आपूर्तिकर्ताओं ने किसानों को मुफ्त में रद्दी प्रिवेजन यूनिट बांट दी। योजना के तहत एक यूनिट की लागत 2 लाख रुपए थी। इसमें से 1 लाख रुपए किसान से लेने थे, 1 लाख रुपए राज्य सरकार से बतौर अनुदान मिलता था। लेकिन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किसान को 2 लाख की जगह 25,000 रुपये से भी कम लागत की रद्दी प्रिवेजन यूनिट बांट दी गई। किसानों ने इस यूनिट को मुफ्त में भी महंगा बताया। किसानों का कहना है कि इस यूनिट की कीमत अधिकतम 25,000 रुपये होगी। पिछले 5 साल में इस स्कीम से संचालन पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मध्य के जिलों के करीब 1 दर्जन लाभुकों से इस योजना की जानकारी ली। उनका कहना था कि मुफ्त में उनको यह सामान दिया गया है। कई किसानों ने कहा कि कुछ दिनों के बाद ही यह यूनिट खराब हो गई। माओवादी मिसिर बेसरा और आनंद दा दस्ते के 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। बजले की सेंट्रल कमेटी के सदस्य व हार्डकोर नक्सली मिसिर बेसरा और आनंद दा के दस्ते में शामिल 3 महिला सहित 8 नक्सलियों ने बुधवार को रांची के जोनल आईजी पंकज कंबोज के कार्यालय में सरेंडर कर दिया। इस मौके पर आईजी अभियान सह प्रवक्ता एवी होमकर ने उनके सरेंडर के संबंध में आधिकारिक घोषणा की। आईजी अभियान ने बताया कि झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त बनने का संकल्प लिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने जज में फंसे जाम में यातायात एसपी तलब। बजले के झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार की सुबह हाईकोर्ट के आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक जाम को गंभीरता से लिया है। जाम में कई न्यायाधीशों की गाड़ियां भी फंस गई थीं। अब आम लोगों के साथ अधिकारी, अधिवक्ता, कर्मचारी भी जाम में फंसे रहे और देर से दफ्तर पहुंचे। नाराज हाईकोर्ट ने ट्रैफिक एसपी प्रभारी नौशाद आलम को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस अनुरंजन नाथ की खंडपीठ ने दोपहर लगभग 12 बजे मामले की सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित ट्रैफिक एसपी से यातायात बाधित होने का कारण पूछा। साथ ही कहा कि इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। कई लोग समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाए। खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया है कि तत्काल ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे लोग परेशानी से बच सके। आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा है। तो वहीं समेत शिखर मामले पर केंद्र ने झारखंड सरकार को लिखा पत्र, कहा अधिसूचना में संशोधन कर भेजे अनुशंसा। बजले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से समेत शिखर मामले में जारी किए गए नोटिफिकेशन में संशोधन करने के लिए अनुशंसा करने को कहा है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री चंद्र प्रकाश गोयल ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखा है। राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। राज्य के पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पारसनाथ अभयारण्य को इनको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। इसके लिए 2 अगस्त 2019 को एक गजट SO 2795 प्रकाशित किया गया था। गजट प्रकाशित होने के बाद से जैन समुदाय व अन्य द्वारा ज्ञापन दिया गया। इसमें यह कहा गया था कि पारसनाथ अभयारण्य जैन समुदाय का पवित्र स्थल है। यहाँ इको टूरिज्म की गतिविधियों से जुड़े विकास कार्य किए गए हैं, जिससे जैन समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। जैन समुदाय की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में पारसनाथ को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए गए फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। मंत्रालय को इससे संबंधित और भी ज्ञापन मिले हैं। इन ज्ञापनों को राज्य सरकार के पास भेजा जा रहा है। बजले के
जेपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स किया जारी, किस कैटेगरी का कितना रहा। बता चले कि जेपीएससी के ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स आखिरकार 8 माह बाद जारी कर दिया। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 31 मई 2022 को जारी किया गया था। जारी कट ऑफ मार्क्स के अनुसार अनारक्षित ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स एक समान 532 रहा। वहीं एससी एसटी का कट ऑफ मार्क्स 479 और एससी का कट ऑफ मार्क्स 515 रहा। वजह कि बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव 2022 की 24 की तैयारी, चिन्हित की कमजोर सीटें, लेकिन इन इलाकों में राह मुश्किल देखने को मिल रही है। पता चले कि भाजपा ने आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपीए फोल्डर की मजबूत सीट पर सेंधबाजी की रणनीति बनाई है। देश भर में भाजपा ने पहले चरण में 144 सीटों को कमजोर सीट के रूप में चिन्हित किया था। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद 20 सीट बढ़ गई। पूरे देश में भाजपा ने ऐसे 160 सीटों को चिन्हित किया है, इसमें झारखंड की चाईबासा और राजमहल की सीट है। तो चले कि झारखंड के सड़कों पर लगेंगे बॉडी वर्न कैमरा, ब्रेथ एनालाइजर समेत यह उपकरण, मुख्य सचिव ने दिया निर्देश। बचले के सड़क सुरक्षा को लेकर उपकरणों की खरीद कर उसका डिप्लॉयमेंट पूरे राज्य में 31 मार्च 2023 तक किए जाने का निर्देश मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय के संबंधित अधिकारी को दिया गया है। कहा गया है कि उपकरण की समीक्षा के बाद उसकी खरीद प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इस प्रक्रिया में यदि अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ती है तो उस संबंध में पुलिस मुख्यालय के अधिकारी परिवहन विभाग को अधियाचना भेजेंगे। तो आपको बताते चले कि डीवीसी लगाएगा 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट, जल्द ही तैयार होगा डीपीआर। बचले के डीवीसी अपने कमांड एरिया में 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगा। यह कमांड एरिया के अलग अलग इलाकों में लगाए जाएंगे। इसका डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है। डीवीसी के सूत्रों ने बताया कि 2000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें मैथन, तेलया और पंचेत डैम में 600 मेगावाट की क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। झारखंड में अभी कोहरे से नहीं मिलेगी राहत, हल्की बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता चले कि झारखंड में कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। हालांकि सुबह में कोहरा रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ होने पर कोहरे से कुछ हद तक राहत मिलेगी। बजले के वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी होने का भी अनुमान लगाया गया है। कोहरे के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है, इस कारण लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। दूसरी ओर कई ट्रेनें रद्द हुई हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल आज छोड़ सकती हैं झारखंड, 228 दिन बाद जेल से निकली बाहर। बचले के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल 228 दिन के बाद जमानत पर 4 जनवरी 2023 को रांची के होटवा स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर निकली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में नहीं रहने की शर्त पर उन्हें 1 महीने की जमानत दी है। उन्हें लेने के लिए उनके पति अभिषेक झा जेल पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झारखंड से बाहर बेटी के इलाज के लिए गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर तथा मुंबई में रहने की शर्त पर जमानत दी है। इस दौरान सिर्फ केस की सुनवाई के दौरान रांची जाने की अनुमति दी है। तो वहीं बात कर ले कोरोना अपडेट को लेकर के, तो कोरोना की रोकथाम को लेकर रेलवे अलर्ट, कर्मियों को बूस्टर डोज और मास्क लगाकर काम करने आने का दिया गया है निर्देश। बचले की कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है। डीआरएम एजे राठौर ने सभी कर्मचारियों को बूस्टर डोज लेने और ड्यूटी पर मास्क लगाकर आने का आदेश जारी किया है। साथ ही वैक्सीन टेस्टिंग और ट्रैकिंग का काम भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन पर करने को कहा गया है। इसके साथ ही रेलवे की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने और संदिग्ध का नमूना जीनोम सीक्वेंस के लिए लेबोरेटरी भेजने को कहा गया है। इसके अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर विदेशों से आने वालों की जांच सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि झारखंड में 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार भी काफ़ी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। वर्तमान में राज्य में एक्टिव केस की संख्या 2 है। इससे पहले 3 कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसमें से खूंटी जिला के 2 संक्रमितों में से 1 संक्रमित स्वस्थ हुए। इस तरह से वर्तमान में राज्य में 2 कोरोना संक्रमित है। इसमें पूर्वी सिंहभूम जिला में 1 और खूंटी जिला में 1 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में मिले कोरोना संक्रमित का रिम्स में इलाज चल रहा है। तो हिमाचल के शिखर जी पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ गिरिडीह में निकला मौन जुलूस।
बदले गिरिडीह में समेत शिखर पार्श्वनाथ पर्वत को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ जैन समाज के ने गुरुवार को गिरिडीह में मौन जुलूस निकाला। गिरिडीह के बड़ा चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर से निकाले गए मौन जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो समेत विभिन्न जिलों में से पहुंचे जैन समाज के लोगों जैन मंदिर से हाथों में तख्ती लेकर निकले, जिसमें आरएसएस, विहिप, बजरंग दल, गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिख समाज के साथ साथ अन्य संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी शामिल हुए। तो चले कि नए डीजीपी के लिए यूपीएससी की बैठक आज 7 नाम पर होगी चर्चा। बचले कि झारखंड में नए डीजीपी को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर गुरुवार को दिल्ली में यूपीएससी की बैठक होगी। इसमें नए डीजीपी के लिए 3 नामों पर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। झारखंड से इस बैठक में भाग लेने के लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी नीरज सिन्हा बुधवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक में 7 आईपीएस अफसरों के नामों पर विचार किया जाएगा। डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल 11 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, मंदार से आज शुरू होगी भारत जोड़ो उप यात्रा, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होंगे शामिल। दरअसल की रांची बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आहूत भारत जोड़ो उप यात्रा 5 जनवरी को बांका जिले के मंदार से शुरू होगी। इसका उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव, विधायक दीपिका पांडे समेत कई कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश प्रवक्ता सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई। अब तक लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय हो चुका है। चले के धनबाद में आज से पुराना बाजार में टोटो ऑटो की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। धनबाद में 5 जनवरी से पुराना बाजार में टोटो ऑटो की एंट्री नहीं हो गई। जिला प्रशासन ने पुराना बाजार रूट में चलने वाले टोटो का रूट चार्ट तय कर दिया है। मनईडाट, टिकियापाड़ा व रेलवे सिनेमा रोड से बाजार में एंट्री करने वाले सभी ऑटो व टोटो के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अब आईओसी के पुराने डिपो के बगल में से स्टेशन रोड पश्चिम की तरफ से ऑटो टोटो चलेंगी, जो टेलीफोन एक्सचेंज रोड हावड़ा मोटर होते हुए लौटेंगी। दोस्तों फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो ऐसी ही खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए खबर साथ, बने रहें जेडी मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।